नमस्कार, जोहार सरगुजा, मैं हूं आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ बेंच छत्तीसगढ़। इस वक्त हम हैं राजा कटेल गांव में, वही राजा कटेल जो पिछले दिनों सुर्खियों में रहा, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जन मन या किसी केंद्रीय योजना के क्रियान्वयन में इसे पहला स्थान मिला हो या उल्लेखनीय प्रगति की हो, बल्कि इसलिए कि विशेष संरक्षित पंडो जनजाति के जमीन पर कुछ बाहरी विशेष समुदाय के द्वारा लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है और उन्हें डराया धमकाया तक जा रहा है। मामले में राजनीति होनी थी, राजनीति हुई भी। कांग्रेस के पर्यवेक्षक दल और उसके बाद भाजपा के पर्यवेक्षक दल दोनों का ग्राम में दौरा हुआ और अंततः मामला वहीं गया जहां इसे विधिवत जाना था, यानी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अधीन एसडीएम कार्यालय और तहसील ऑफिस से नोटिस जारी किया गया और उनसे कहा गया जो बाहरी समुदाय के लोग हैं कि आप विधिवत उन दस्तावेजों को हमारे समक्ष पेश कीजिए जिससे आपकी स्वामित्व इस जमीन पर पूरी की जा सके या उसका पहचान किया जा सके। पंडो बस्ती में जिनके जमीनों पर तथाकथित विशेष समुदाय द्वारा कब्जा किया गया है और इसी संबंध में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गांव के एक बुजुर्ग हैं, हम इनसे बात करेंगे। बाबा, नाम बता दें, अपन का नाम है? मोर नाम रतन साय पंडो। रतन साय पंडो जी। तो बाबा, का तुमन के मतलब मामला है, जमीन के का मतलब विवाद के विषय है? हमार ढेरे विवाद है साहेब। अब बिना कागजात के हमन डरे दोनी हमर मियाँ मन सबे लूट ले ही इनके डरे हमन छोड़ दे हम जगह ला। का बोलते हैं तुमन अपन मतलब बात करे बर जाता कि हमन जमीन में तुमन बसे है काबी है, का बोलते हो? तुमन कहते हैं कि हमार कागजात सब बन गई से तुमन के का है तुमन दिखावा। अच्छा, तुमन जब जमीन मांगते हैं? हाँ, हमार जो कुछ नहीं है तो हमन का दिखाई ते करो, कागज दिखा देते हैं उमन साहेब मन ला। हाँ, तो हमन मान जाते हैं कि नहीं इन्हीं कर जमीन है। अच्छा, मतलब अधिकारी मन बोलते हैं कि इन्हीं लोगों का जमीन है। हाँ, तो कागज ले देख लेते हैं तो कहते हैं कि एमने कर जमीन आखिर काटन छोपन दो हमर दाई दाऊ हमर दादी मन काटन छोपिन जंगल में साहेब। आज जब हमार पैसा आना नहीं पाए तेकर कारण मने उमर रुपया डार आगू बनवे, लेकिन हमर गरीब आदमी मन जमीन ल देख के हमन कहते हमर जमीन ल छोड़ दा, काबर बनात है इतना इतना। अरे तोरा जमीन कहाँ है? अच्छा, एमन कैसे आके यहाँ बसे, मतलब कब आके बसी? तुहर हो सवास में तुमके एमन पहले 2-3 घर के रही साहेब। मन 30-35 साल हुआ थे 2-3 घर के मन ला। बाकी एमन कर एक घर में 10 घर 12 घर के आदमी आके रहते हैं तब पते नहीं चले कहाँ कहाँ के हैं। तो कितना मतलब दिन में इतना इतना घर बन गई से? हाँ, यह करीबन हुई सही 20-25 साल हुई से तब इतना घर बनी से। अबड़ घर बनाते हैं हर साल 10-12 10 12 गो। तुमन जब अपन बात करे बर जाता तो डरवाते उरवाते कि बोलते कागज है मोर जब जा, मतलब तहसील ऑफिस? हाँ हाँ, वो कहाँ जा तोर काही नहीं है तो कागज नहीं है कुछ नहीं है, तोरा इतना इतना जमीन मिल ही बुढ़बक ऐसे ही से बुढ़बक बुड़बक बोलते हैं। बुढ़बक। हाँ, तो तुमन के बाबा तो सीधे पट्टा में 1980 में जमीन मिले रही तुमन के, और जहाँ तक मोर जानकारी है, इनको जहाँ तक मेरी जानकारी है 50 एकड़ जमीन इस विशेष संरक्षित जनजाति को आजीविका के लिए प्रदत्त किया गया था। तो पट्टा कितना जन पास है बाबा गांव में? कितना बसाहट है पंडो मन के घर? पंडो मन के घर 45 घर के पंडो होए हम साहेब। 45 घर हैं? हाँ, तो कितना जन जब पट्टा हुई बाबा? पट्टा तो हो ही 7-8 जन के। 7-8 जन के? हाँ, तो बाकी जन के मतलब पट्टा बनाए बर विधायक या फिर तुमन के जो लोकल क्षेत्रीय प्रतिनिधि हमन प्रयास नहीं करेंगे? नहीं करी। कभी तुमन गया हो जब बोला कि बोलथन तो कहते हैं गौचर पड़ाव कर कहाँ पट्टा पर्चा कर। अच्छा, एला गौचर जमीन बना? गौचर पड़ाव करते हैं तो कर ले दो मन घबरान रही। ये पूरा मतलब तुमन का जो बसाहट है गाँव वाला बोलते हैं गौचर जमीन है? हाँ, वो आने जन मन बोलते हैं वो हमार दाई दाऊ मन तो नहीं कहीं नहर गौचर है। हाँ हाँ। तब इते के फिर आने आए के बसी ना है तो बाहरी के मन कहते हैं गौचर पड़ाव है। बाहर के आदमी बोलते हैं कि गौचर पड़ा हुआ है। तो नेता तो मंत्री नाव मन में भी हले समर्थन नहीं है जमीन कहीं ने तो गौचर पड़ाव है कहते हैं। अच्छा, ऐसा बोलते हैं। हाँ, ते कर ले तो लूटी ना है साहेब। हाँ, का नाम है बाबा तुम्हारा? कमेश्वर है। कितना साल से बाबा यहाँ? यहाँ तो बहुत साल से 3 पुरखा बीत गई। 3 पुरखा बीत गए। तुम्हार देखत देखत मतलब ये इधर का जो भूगोल दिखत है वो बदल गई है। हाँ, तो एक बात बतावा, तुम्हारो जमीन वही मामला है कि मन मतलब आई वही मामला है। 3 पुरखा हमार जमीन बीत गई तो हमार एक ठे कागज नहीं, और वो मुसलमान आए के मन कागज बनवाए के देखा थे तहसीलदार पटवारी मन। अभी मतलब नोटिस जारी कर गए रही 20 तारीख के मन के नोटिस के जवाब देना रही, तो तुमन के पक्ष से कोई गए रही? जाए रहे तो का बात हुई थी? तो वहाँ तो ठीक है कही कि तुम्हारा जो दिए है कहीं मिल जाएगा जमीन तुम्हारा, कोई नहीं सकता है। अधिकारी बोले कि आपको आपका जमीन मिल जाए। हाँ, तो
इनके कागज को जब ये लोग कागज लेकर दिखाए, इनके कागज को फर्जी बोला गया कि ये फर्जी। फर्जी बोला गया? हाँ हाँ, सब बोला गया था। फर्जी है फर्जी कागज। और अगला पुराना किसी पुराना नहीं है कागज है, अच्छा पुराना कागज नहीं नहीं नया है, बना है। फर्जी नया बना। और ये गौचर वाला जो बाबा बात बताते हैं, जमीन के गौचर नक्शा में गौचर जमीन बताया का है? इनकरे आय के नक्शा में तो नहीं बताया साहब, लेकिन इनकरे आय से मतलब इनकर आय से हर गौचर हो गई। गौचर हो गई से। अब बोलना लोग शुरू कर देंगे नेता हाँ। कि गौचर जमीन। गौचर जमीन तो हमार 3 पुरखा बीत गई से, हमार दाऊ पुरखा में नहीं कही कि गौचर है। अभी गौचर बना दी है सरकार। तुमन अपन सरपंच उरपंच जल जाके नहीं बोला कि ऐसा ऐसा हम जमीन के मामला है और ग्राम सभा के बैठक होना चाहिए, कैसे मतलब पंडो मन वही लायक के हमार वो घड़ी सरपंच रहे। आप बड़ा बढ़िया सरपंच हमार आए अभी, तो ये हमार जानकारी थोड़ा थोड़ा वही कहते हैं। मिला? मिला से साहब। कोई धमकी उमकी नहीं मिले उधर से? ये धमकी तो ये मुसलमान मन दे थे, क्या बोलते हैं? हाँ, कि हम भगाए नहीं सका मुझे यहाँ बता से। नहीं सका। हाँ, और कुछ मतलब लालच भी देते कि जो बचल उचल जमीन है हमला दे दे, हाँ, कथे हमार कि जो बचल है उला दे दे। वहू ला दे रहा है। तो सरपंच कौन है बाबा तुमन के? हमार खेमराज खेमराज है, मतलब जवान आदमी है। जमान आदमी है। आओ बाबा। कर दो है हाँ, वैज का तो नाव का है बाबा? लोकनाथ। कितना मतलब साल से है बाबा ये? यहाँ तो मैं बहुत दादी पुरखा, यहाँ 3 पुरखा ले कट गई से। तो ये जमीन ला मतलब कैसे तुमन अपन रहे लायक बनाया, कितना 3 पीढ़ी में बना पाया? एला हमन जो वही हमर दाई दाऊ मन छापिन हमर बाबा बाबी मन आगू छोपे रही। तेकर बाद में हमर बाप मन छापे तेकर अभी ओकर लड़का मन हा। हाँ, और ये मन जो बोला था कि ये बकरी छेरी फोटो बनाई था यहाँ बस गिन, हाँ, कितना दिन पुराना हुई ये मन? ये मन के वही 20 साल के होत होई, वो 3-4 घर के 2 घर के बसे रही असली। 2 घर। हाँ, 2 घर के असली बसे। क्या नाम है? अभी कितना बसाहट हुई मन के? ये मन के 160 ले ज्यादा छै घर है। 100 से 60 ज्यादा घर। रोड जिम्मेदारी ये के 100 का सा है घर छान मतलब तुमन से बगरहा है? बगरा है। हाँ। है। तो कुछ मतलब दबाव बनाए की कोशिश कर? अरे हाँ, मतलब तनिको ऐसा कह देते हैं चील बराबर रहते हम एक साथ हो एकदम। जाता है। हाँ, दौकिन डौका सब टूट पड़ते हैं। क्या बोलते हैं? यही मारो पीटो। जब कागज है मोर हाँ, के, जमीन तुमन है मतलब फिर फर्जी वो। टाइप के आरोप लगाते हैं, हाँ, कैसे फिर बोलते वो जाथन तबो लेकत हैं। वो आथे देखे पटवारी तब वही कागज दिखाते हैं तेरे हमने क्या हो ऐसे कही देते। पटवारी का बोले बाबा? हाँ, वही कस बोल देल कि यही कब। मन के? हाँ, यही मन के है। तहसीलदार घलो आ रही थी? हाँ। तहसीलदार नहीं आई। नहीं आई थी ना, पटवारी आ रही थी। हाँ, ठीक, विवाद के बाद आ रही थी, मतलब पटवारी आते हैं गिरदावरी करे विवाद पर। के बाद आए रही से तहसीलदार आ रही थी तहसीलदार। खुद जांच करी। तो आओ बाबा थोड़ा खड़ा हो जाओ। जब गांव में पहुंची तहसीलदार एसडीएम मतलब राजस्व विभाग के टॉप के प्राधिकारी, टॉप अथॉरिटी, जी। क्या बोले वो? उन लोग जांच कर साहब कई घर हैं, कई घर ऐसा है, कैसा केकर जमीन में है, ऐसे के जांचीन कौन मियाँ काकर जमीन में बसी से पंडो के है कि दूसरे के जमीन में है, ऐसे करके जांचीन तो सबो जाति के जमीन में बसीन हैं। तो रिकॉर्ड लेके आए रही ना अपन? तो उमन तो रिकॉर्ड लेके आए रही, लेकिन अपन घर ला देख देख के लिखीन। अच्छा, मतलब एक सर्वे करके गए? सर्वे करी। आपत्ति भी नहीं तुमन के? क्या आपत्ति है? हमन ला यही कहिन कि कहीं कहीं तो बताइहा। अच्छा, ऐसा हाँ, बोलन? हाँ, तुमन ला सहायता करे बर पुलिस भेज देबो। ये कब के बात है, मतलब फरवरी जनवरी की मार्च हाँ, के अभी बात यही है? मार्च फरवरी मार्च के है। फरवरी मार्च में ही? हाँ, कलेक्टर जग जा रहे हैं, वहाँ ले एसपी ऑफिस भी गए रहे, अंबिकापुर तेकर थाना में भी गए रहे, लखनपुर पुलिस आई तेकर वहाँ ले आप उदयपुर गए रहे, काल ने की हाँ, पेशी में गए रहे, तेकर मंगल दिन फिर बुलावा, मंगलवार के फिर बुलावा है। फिर तो बुलावा तहसील ऑफिस में है कि एसडीएम ऑफिस में है? तो एसडीएम ऑफिस में आए। एसडीएम ऑफिस में है ना? एसडीएम ऑफिस तो एमे तो तहसीलदार ऑफिस के घलो मतलब नोटिस देल गए है कि मन के जो मतलब भेजा कब्जा वाला हटा के दोबारा तुमन के हाँ, देना है। हमन कथन हटाए दा हैं, हमन के हमन दाम खाए हन, न पैसा नहीं ले हन, लहराए फुसराए के कोई ला दारू पिया के मन करवाई न हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन हमन जमींदार मन नहीं कोई पैसा नहीं ले हन मन से। तो मतलब का बोल के इधर मतलब बस गिन कैसे जगह एमन पागे छोड़ नान जगह तो मांगिन छेरी खरीदबो 2-3 दिन दूरबो, ऐसे महीना 2-3 अच्छा, महीना अच्छा, बाद दे दे हाँ हाँ हाँ। हैं पंडो। हमन दूर कोचिया जाए कहाँ रहबो, छेरी खरीदबो हैं,
छेरी खरीदे के बहाना में झाला मांगी और झाला ला बनाए लेकिन आगू छोटे बड़ झाला तेकर अब तो रोट रोट झाला बना था तो हमार नाम में हो गई कथी। दुकानदारी घलो चलत है। हाँ दुकानदारी सब करते हैं मन। सरपंच कौन है बाबा ये गांव के? खेमराज खेमराज। जो ग्राम पंचायत का है? मांझा मांझा ग्राम पंचायत है। पंचायत भवन मांझा। मोर परमिला पंडो है। परमिला पंडो। परमिला कितना दिन से है यहाँ? यहाँ तो हमार 3 पीढ़ी बीत गई। तो क्या समस्या है राजा कटेल में कि इतना मतलब विवाद होते हैं? हमारे यही समस्या है कि बाहरी से आइन है मुसलमान, उमन हमार जमीन ला लूटत हैं। अच्छा, तो कितना पुराना मामला है? मतलब तू हर जानत भर में लूटत है कि जब तू मतलब नान कौन रहा, जब तू पैदा हुआ तबे लेमन बसिन है? हमार जानत ले मन लूटत हैं, ज्यादा साल हो तो नहीं है। कितना साल होते हैं? 20-35 साल ही कस होत है। 20-35 साल। तो तुमन जब जाता बोलता कि भाई हमन के जमीन में तुमन मेहमान मन के आए रहा और तुमन बस गए हा, तो उमन के का मतलब कहना रहे? उमन यही कहते हैं कि हमार कागजात बनी से उमन कागजात दिखाते हैं, फिर मारे पीटे बकरते हैं। तो कहाँ से पंडो मन डरे जाइए, पढ़े ना लिखे नहीं हन हमन, तो कहाँ से जाबो? कितना बस्ती हुई उमन के? उमन के 70-80 घर है। तुमन के कितना बस्ती है? पंडो कितना? हमारा 45 घर होही। 45 घर होई। तो अभी जब तहसीलदार एसडीएम आए रही तो कोई तरीके से वाद विवाद हुई सी? हाँ, मतलब वमन के बुला के तुमन के बुला के कोई तरीके के बातचीत हुई साथ में? तो ओला हम नहीं जानन, सियाने ग्राम पंचायत मांझा। हमारे साथ ग्राम पंचायत मांझा के सरपंच, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये विवाद की स्थिति क्या है। जी अपना नाम बताएंगे? जी मेरा नाम खेमराज सिंह है। खेमराज साहब ये बताएंगे राजा कटेल गांव में ये विवाद की स्थिति क्यों है, कब से है? सर यहाँ पे देखा जाए तो अभी से 30-35 साल पहले कुछ बाहर के लोग आए, कुछ झारखंड से हैं, कुछ बिहार से हैं, कुछ बंगाल से हैं। ये लोग आए और उस टाइम हमारे जो विशेष जनजाति के लोग हैं पंडो जी, उन लोग के यहाँ आए और बोले कि नहीं यहाँ पे कुछ रहने का, कुछ खाने का, कुछ धंधा करने का, इस टाइप का जगह सहयोग मांगे। वो लोग आए, कोई बोला बकरी खरीदना है, कोई बोला मनिहारी सामान करना है, ऐसे करके आए। तो हमारे जो विशेष जनजाति के लोग हैं, कोई भी बाहर से जो आदमी आते हैं उसको भगवान की तरह मानते हैं, देव मानते हैं कि उसका सेवा करना ही है। तो उन लोगों ने कुछ दिन तो अपने घरों में रखा, कहा कि चलो भाई आप लोग यहीं रहिए, उनका खाने पीने का सब चीज़ का व्यवस्था किया। ऐसे करते करते धीरे धीरे अब भाई कितना दिन कोई अपने घर में रखेगा किसी को भी। तो पंडो भाई लोग ये बोले कि चलो भाई हमारा ज़मीन वहाँ पे थोड़ा सा है, वहाँ पे घर बना के तुम रहते रहना। गुड फेथ के आधार? हाँ, विश्वास के आधार पे। अब भाई रहने लगे धीरे धीरे करके, फिर उनके साथ और परिवार आने लगे, और परिवार आते गए और बुलाते गए, उधर से बाहर के लोग और आते गए। वैसे वैसे में मतलब इनकी जनसंख्या बढ़ती गई। जी, आप सरपंच कब निर्वाचित हुए? मतलब आप बहुत काफ़ी यंग लगते हैं, कब आप निर्वाचित हुए इस ग्राम पंचायत के सरपंच? मेरा अभी यहाँ पे फर्स्ट टाइम है सरपंच का। मैं पिछले जो अभी चुनाव हुआ था उसी टाइम मैं यहाँ निर्वाचित हुआ था। और मेरा निर्वाचन होने का कारण यही है कि जो विशेष जनजातियाँ हैं मेरे को देख के ये बोले कि आप ही में वो काबिलियत है कि जो हम यहाँ पे घिस रहे हैं, जो अपनी ज़मीन को मतलब नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे को ही देख के मेरे को सरपंच बनने का कोई वो इच्छा नहीं था, लेकिन उनका कहना था कि आप ही हो एक कि हमारी समस्या को दूर कर सकते हो। ये करके सब कुछ उन्हीं लोगों ने किया, मेरा फार्म तक उन्हीं ने भरा, सब कुछ जाके जो भी खर्चा होना था सब वही लोगों ने किया। जी, तो जब आप सरपंच बने तो इस समस्या को किस तरीके से पाया और अपने स्तर पे मतलब व्यक्तिगत स्तर पे क्या प्रयास अभी तक आपने किया है? तो मैं तो अभी यही कह रहा हूँ यहाँ पे कि जो भी मेरे पंडो भाई हैं, मेरा तो उसमें कुछ ज़्यादा योगदान नहीं है रहने के लिए। ये है कि भाई उनकी नज़र में मैं उनको पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ जी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो जितना मेहनत कर रहे हैं सब उन्हीं के बलबूते हैं। मेरा उसमें कुछ भी हाथ नहीं है। जो भी कर रहे हैं, जो हमारे जो पंडो भाई हैं वही कर रहे हैं, उनका ही अधिकार है, वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं।
जी, आप ग्रामीण अंचल के जनप्रतिनिधि हो और अक्सर कहा जाता है कि जनप्रतिनिधि का संपर्क एक जनप्रतिनिधि से होता ही है, तो क्षेत्रीय विधायक और वर्तमान में मंत्री, क्या उनके संज्ञान में आपने अपने स्तर पे मामला को लाने का कभी जी जी, पूरा मैंने प्रयास किया और जितने भी यहाँ पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं सबसे बात भी हुई, मुलाकात भी उनसे, वो लोग आए भी यहाँ पे और देखे, और हकीकत देख के वो लोग भी सब दंग रह गए कि ऐसा इतने दिन में कैसे हुआ, इतने दिन लोग कहाँ सो रहे थे, कैसे कर रहे थे, इतना दिन कैसे किए, और जो पहले जनप्रतिनिधि थे उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया इसको करके। सभी से बात हुई मेरी, सभी आया, सभी ने सपोर्ट किया, सब ने बोला है कि उनकी एक एक पंडो भाई की जितनी भी ज़मीन है सब एक एक ज़मीन का हिसाब होगा करके। जी, नोटिस सर्व किया गया, हमारे जानकारी में आई है कि धारा 170 ख के तहत और तहसील कार्यालय से अलग से भी नोटिस सर्व किया गया है और नोटिस के सुनवाई की तिथि 20 मार्च रखी गई थी। तो इस सुनवाई को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह की कार्रवाई हुई वहाँ पे? तो अभी तक तो जो भी नोटिस मिला है उसमें कार्रवाई चल रही है और सुनवाई भी हुई है 20 तारीख को। तो उसमें हम लोग की साइड से जितने भी पंडो भाई हैं उनको, मैं तो नहीं गया था जाने के लिए, पंडो भाई सब गए थे वहाँ पे और उनका कहना है कि रिजल्ट पॉजिटिव है करके, और उसकी सुनवाई फिर अगले दिन के लिए कहा गया है। ये आप चूँकि अधिसूचित क्षेत्र के सरपंच हैं और विशेष संरक्षित जनजातियों की आबादी तुलनात्मक रूप से यहाँ अधिक है, और अधिसूचित क्षेत्र के बारे में हमें पता है कि पेशा नाम का एक कानून है जो उसे एक शक्ति संपन्न स्थिति प्रदान करता है कि अपने पावर का एक्सरसाइज गांव के हित के लिए, ग्राम वासियों के हित के लिए अपने सुविधानुसार और बहुमत कर सके। तो पेशा कानून में ऐसे क्या विकल्प हैं जो आप आगे विकल्प के तौर पर उपयोग कर सकते हैं? जी, पेशा कानून में तो बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ ग्राम सभा में, जिसको अपने साइड से कहना चाहिए कि ग्राम सभा में ऐसे ऐसे जो सरपंच और ग्राम सभा के माध्यम से जो किया जा सकता है उसमें पूरी अनुसूचित क्षेत्र के लिए, पेशा ग्राम के लिए उसमें पूरी अधिकार दिया हुआ है कि अपनी जो शक्तियाँ हैं, अपनी जो ग्राम सभा की शक्तियाँ उसको अपन उस तरीके से मतलब लागू कर सकते हैं। तो ये माना जाए कि विकल्प खुला है, अगर स्थिति ऐसी बन पड़ी कि ग्राम सभा बुलाया जाएगा और लोगों के हित में जो सही फैसला हो लिया जा सकेगा, तो विकल्प हम खुला समझे, विकल्प खुला। जी जी, पूरी तरीके से विकल्प खुला हुआ है। पंडो जनजाति के जमीन पर कुछ वर्ग विशेष के द्वारा कब्जा किया गया है और इस बात की हकीकत को पड़ताल करने, उसको जानने आज हमें राजा कटेल गांव में, और हमारे साथ हैं जी, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मोहम्मद शरफुद्दीन अंसारी है। सैफुद्दीन साहब, ये बताएंगे कि गांव की शांति में ऐसा क्या मतलब बाधा है जो एक विवाद का रूप ले लिया इसने? देखिए, अब इसमें तो हम लोग लगभग कुछ 70 साल से हैं, कुछ 50 साल हो गया है कुछ जने को। अब उन्हीं का औलाद जो है बढ़े हैं, लमसम मतलब 50 से नीचे किसी का नहीं है यहाँ जो जीवन यापन कर रहे हैं इस ज़मीन पे। तो ऐसी हम लोग का कभी नहीं देखने को मिला कि हमारे साथ ये कंडीशन आएगा। लेकिन हमारे गांव के कुछ समाज हैं जो कि बहकावे चहकावे में आ करके उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हारा ज़मीन खाली करवा देंगे, या ऐसा कुछ उनके साथ बातचीत हुई होगी। अंदरूनी बात नहीं मालूम, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जिनका यहाँ घर है बस 5 डिसमिल 2 डिसमिल 4 डिसमिल पे ही है काबिज, बाकी उसके अलावा और ज़मीन नहीं है। अगर है भी तो रिकॉर्ड में ज़मीन है उनके नाम से है पूरा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शासन प्रशासन के यहाँ से नोटिस आ रहा है तो हमारा मानना है एक मुस्लिम सदर रहने का जो है वो चीज़ के हिसाब से मैं जो बता रहा हूँ, ताकि अगर शासन को ज़मीन चाहिए, सरकारी ज़मीन, तो यहाँ मेरे हिसाब से 100 एकड़ से लमसम कम नहीं है, जो कि सेटलमेंट के पेपरों में अंकित में देखा जा रहा है कि ये गौचर भूमि है। अगर शासन को चाहिए तो पूरा एक समुदाय का टारगेट क्यों कर रहे हैं? पूरा शासन को जो चाहिए ज़मीन तो पूरा एक तरफ से जितने भी यहाँ समुदाय का सबको खाली करा दें। हम एकदम बिल्कुल खुशी से, हमारे जो हैं जो राजा कटेल में जो बसे हैं सबों को यही इरादा है कि पूरा नियम से पूरा काम किया जाए। हम शासन की ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हैं। जी, कितने परिवार बसाहट होंगे मुस्लिम समुदाय के राजा कटेल गाँव में? अगर हड़फुटिया अगर जोड़ेंगे तो लगभग हम एक मौलवी रखते हैं मदरसे में, उनको लगभग 65 से 66 आदमी जो हैं
एक घर में जबकि 3 लड़के 4 घंटे लड़के रहते हैं जो हड़फुटिया है अलग, उन पे हम अगर तनख्वाह लगाते हैं तो लगभग 65 या 66, उससे ज़्यादा नहीं है। कितने परिवार बसाहट हैं आपके समुदाय से राजा कटेल गांव में? घर अगर गिनिएगा तो 30 से 35 घर। 30 से 35 घर है। सभी को नोटिस मिला है? हाँ, सभी को नोटिस मिला है जो इस माजा पंचायत के अंदर हैं। वो कुछ हमारे हैं जो कि नरकालो पंचायत में हैं। अब जो नोटिस आया है, अगर बाप के नाम से आया है तो 3 बेटा के नाम से भी आया है उस घर में। सबसे सोचने की बात है जी। ये भी जानकारी में आई है कि और भी वर्ग के लोग हैं जी जो इसी तरीके के सिचुएशन में, लेकिन उन्हें नोटिस तामीली नहीं की गई है। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये हकीकत है। उनको नोटिस नहीं मिली है अभी तक, न उनके ऊपर कुछ ऐसा दस्तावेज मांगा गया है कि आपके पास क्या है। जैसे हमारे एक समुदाय है, हमारे समुदाय को जो है ये प्रताड़ित करने टाइप से हो रहा है कि आप केवल मुसलमान को ही यहाँ हटाओ। यहाँ तो 4-5 जातियाँ हैं, मुसलमान हैं, पंडो हैं, कंवर हैं, उरांव हैं, लोहार हैं। ये तो सबके ऊपर बनता है ना। तो ये थे हमारे साथ राजा कटेल गांव के मौलवी जी। हाँ, सदर राजा कटेल गांव के सदर, जिनका कहना था कि कानून की प्रक्रिया अगर सभी के लिए समान है तो नोटिस तामीली भी सभी को समान रूप से क्यों नहीं की जानी चाहिए। धन्यवाद। मैं आनंद शर्मा, राजा कटेल।